फैशन चेक करने वाली पुलिस, पर्सनल एंटरटेनर और ट्रैफिक लाइट की जगह खड़ी सुंदर कन्याएं मतलब ट्रैफिक लेडी। ऐसे ही एक नहीं सैकड़ों फालतू जॉब्स है नॉर्थ कोरिया में जो लोगों से जबरदस्ती करवाए जाते हैं। यहाँ पर भैया फोटो लेने पर भी जेल हो जाती है और जीन्स पहनने पर लेबर कैंप में भेज देते हैं जिंदगी भर मजदूरी करने के लिए। सरकार 16 साल की उम्र में ही डिसाइड कर देती है कि आप कौन सी नौकरी करोगे। आपको चूज करने की कोई आजादी नहीं होती। आपको ये भी चूज करने की आजादी नहीं होती कि आप कैसी हेयर स्टाइल रखोगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में चलता है एक ही रूल, नो इफ नो बट, वरना टूट जाएंगे तुम्हारे बट। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर नौकरियां ढंग की नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के एंड तक आते आते आप यही कहोगे, आई लव माई इंडिया। भैया आज अपना वीडियो का बैकग्राउंड थोड़ा सा पिंकी पिंकी रोमांटिक हो रखा है, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं नॉर्थ कोरिया की सैर पर। खैर नॉर्थ कोरिया और रोमांटिक बैकग्राउंड का कोई रिलेशन नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिया मैंने। कुछ भी तो चलते हैं नॉर्थ कोरिया के सैर पर और देखते हैं वहां पे लोगों को क्या क्या फालतू के काम करवाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो, वियर्डेस्ट जॉब ऑफ नॉर्थ कोरिया। बूट पॉलिश तो सबने सुना होगा भैया, जूतों को चमकाया जाता है, लेकिन ये काफी पुराना फैशन हो गया है। नॉर्थ कोरिया में चलता है पत्थरों को चमकाने का बिजनेस। 2010 में कुछ टूरिस्ट आए थे, म्यूजियम को घूम रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक लेडी पर जो कि भैया पत्थरों को पॉलिश कर रही थी और कुछ अधिकारी खड़े होकर उससे ये काम करवा रहे थे। मतलब वो पागल नहीं थी, उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट की एक खास बात यह है कि वो नहीं चाहती कि उनके देश के फोकट के कानून और नियम दूसरी दुनिया को पता चले, मतलब हम लोगों को पता चले। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। तो जैसे ही टूरिस्ट ने उसके वीडियो बनाने चालू किए, उससे पूछने के लिए थोड़ा सा आगे आए, उन अधिकारियों ने उस औरत को रफ्ता रफ्ता कर दिया। रफ्ता रफ्ता मतलब वहां से भगा दिया। तो भैया आज तक ये बात मिस्ट्री है कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया में लोग पत्थर पॉलिश करने की जॉब करते हैं, लेकिन वहां पर रियली में ऐसी कोई जॉब जरूर होती होगी, क्योंकि आगे जो मैं आपको जॉब्स बताने वाला हूं ना, वो इतनी अजीब है कि आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ, नॉर्थ कोरिया में पत्थर पॉलिश भी कराए जाते होंगे। राइस इंस्पेक्टर मतलब चावलों का इंस्पेक्टर। जो अपने किम जॉन है ना, उन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन उनके पप्पा उनसे भी बड़े वाले थे। उनको चावल खाने का बड़ा शौक था, मतलब वो चावलों के दीवाने थे और इसी चक्कर में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, क्योंकि उनने रखा एक चावल इंस्पेक्टर मतलब राइस इंस्पेक्टर, जिसका काम होता था चावल बनने से पहले चावल के एक एक दाने को उंगलियों से छांट छांट कर इंस्पेक्ट करना, ताकि भैया किम जॉन के पप्पा की प्लेट में एक भी खराब चावल का दाना ना आ जाए। उसके यहाँ अगर आप चावल इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हो तो ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अपनी उंगलियों से चावल के दानों को इंस्पेक्ट करना कोई बहुत अच्छी जॉब तो बिल्कुल नहीं है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और सोचो अगर गलती से कोई खराब चावल का दाना किम जॉन के पापा की प्लेट में चला गया तो भैया चावल इंस्पेक्टर सीधे ऊपर चला जाएगा। और इसी चक्कर में न जाने कितने राइस इंस्पेक्टर जेल में सड़ रहे होंगे। लेकिन आप राइस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या नहीं, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। यहाँ जबरदस्ती पकड़कर आपको ये जॉब दे दी जाएगी। मतलब दाने दाने पर लिखा है छांटने वाले का नाम, ट्रैफिक लेडी। ट्रैफिक लेडी बनना नॉर्थ कोरिया में लड़कियों के लिए काफी गर्व की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर कन्याओं का चयन ट्रैफिक लेडी बनने के लिए स्वयं किम जॉन करते हैं। और ट्रैफिक लेडी बनने का क्राइटेरिया भी तो सुनो। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लड़की गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच से ज्यादा लंबी होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए। और 16 साल की उम्र में ही लड़कियों को पकड़कर ट्रैफिक लेडी बना दिया जाता है। हालांकि ये मौका पूरे देश में केवल खुशनसीब 300 लड़कियों को मिलता है, लेकिन ये कैरियर केवल 10 साल चलता है, क्योंकि 26 साल की उम्र तक आते आते उनको रिटायर कर दिया जाता है, ताकि अपने किम जॉन भैया और दूसरी नई लड़कियों का सिलेक्शन कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मतलब मुझे तो कहीं से भी ये ट्रैफिक लेडी की जॉब नहीं लग रही। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सड़कों पर गाड़ी चलाने में मजा जरूर आता होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती ही नहीं है। वहाँ पर आपको हर मोड़ पर एक सुंदर 5 फुट 6 इंच की ट्रैफिक लेडी खड़ी मिल जाएगी, लेकिन आप उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते, नहीं तो आपकी आंखें निकालकर किम जॉन गोटियां खेलेगा। हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर की जॉब बहुत मस्त है नॉर्थ कोरिया में, मतलब आराम की जिंदगी, क्योंकि टोटल 28 हेयर स्टाइल ही हैं, 10 लड़कों के लिए 18 लड़कियों के लिए। तो हेयर ड्रेसर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे अपने इंडिया में करनी पड़ती है। भैया हर इंसान अलग ही अतरंगी हो रखा है, कोई लाल बाल लेकर घूम रहा है तो कोई पीले बाल लेकर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल
28 हेयर स्टाइल अलाउड है। आदमियों को 2 इंच से ज्यादा लंबे बाल रखने की परमिशन नहीं है, नहीं तो उनके बाल के साथ साथ उनकी खाल भी उधेड़ दी जाती है। शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल रखना कंपलसरी है और कुंवारी लड़कियों को बाल लंबे करना कंपलसरी है। मतलब जॉब तो छोड़ो, अपने बालों के ऊपर भी अपना कोई कंट्रोल नहीं। और सबसे खतरनाक रूल, किम जॉन की हेयर स्टाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो उनका यूनिक हेयर स्टाइल है। इंडिया में चाहो तो कर लो, वैसे कोई नहीं करता, इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने ये गलती कर ली तो भाई उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। तो यार इतने बढ़िया बढ़िया जॉब्स और रूल्स के बारे में जानने के बाद क्या आप वाकई नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हो? या आपको भी लगने लगा है कि अपने इंडिया में जितनी फ्रीडम है उतनी नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है? पर्सनल एंटरटेनर, भैया यहाँ से शुरू होता है अय्याशी का सिलसिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किम जॉन के जो पप्पा थे उन्होंने पूरी की पूरी टीम रखी हुई थी अपने पर्सनल एंटरटेनर्स की, जिसमें डांसर, सिंगर्स और तरह तरह के लोग थे। और लोग क्या, मस्त मस्त लड़कियां थी। रहा नहीं जाता। उनको कहीं और परफॉर्म करने की परमिशन नहीं थी, वो केवल किम जॉन के पप्पा के लिए परफॉर्म करते थे। उनका जब दिल चाहता था वो तब अपने एंटरटेनर को बुला लेते थे। जब किम जॉन के पप्पा की डेथ हो गई तो इन सबको उस जॉब से फ्री कर दिया गया, लेकिन एक शर्त पर कि वहां पर जॉब में जो कुछ भी होता था वो कभी किसी को जिंदगी भर नहीं बताएंगे। अब यार मुझे बताओ, अगर केवल एंटरटेनर की ही जॉब थी तो उसमें छिपाना क्या है? लेकिन खैर ये रूल था। $4000 मिले थे सभी एंटरटेनर्स को। इस बात को सीक्रेट रखने के लिए किम जॉन के पप्पा उनसे असलियत में करवाते क्या थे। खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जो समझना है आप वो समझ लीजिए। स्कल्पचर मेकर मतलब मूर्ति बनाने वाले, इनकी जॉब भी मस्त है क्योंकि इनकी लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी है कि पूछो मत। इनको केवल 3 तरह के स्टैचू बनाने की परमिशन है, किम जॉन, उनके पापा और उनके दद्दा। दैट्स इट। पूरे देश में 30,000 से ज्यादा स्टैचूज लगे हुए हैं, मतलब जॉब की कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहे उतने स्टैचू बना लो, लेकिन केवल 3 लोगों के। अगर आपने जरूरत करी कोई चौथा स्टैचू बनाने की तो आपका ही स्टैचू बना दिया जाएगा। और नॉर्थ कोरिया में जहां पर भी ये स्टैचू लगे होते हैं वहां पर लोगों को निकलते समय 3 बार झुककर सलामी देनी कंपलसरी है। इवन यहाँ अगर कोई टूरिस्ट भी आता है तो उसे भी ये सलामी देनी पड़ती है, उसे तोहफा कबूल करवाना पड़ता है। हाँ, लेकिन टूरिस्ट को एक फैसिलिटी है कि भैया वो इन लोगों की फोटो खींच सकता है, मतलब इन लोगों के स्टैचू की फोटो खींच सकता है। लेकिन उसमें भी रूल है, अगर फोटो पूरी नहीं खींची, सर से लेकर पैर तक, बीच में कोई भी अंग कट गया, मतलब फोटो में कट गया, तो सीधा जेल भेज देते हैं भाई। और जेल में क्या होता होगा गॉड नोज। इसलिए अगर आपको किम जॉन के खानदान की या उनके स्टैचू की फोटो खींचनी है तो भैया पूरी तरीके से फोटो खींचना, नहीं तो अगले दिन तुम्हारी फोटो टगी नजर आएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फैशन पुलिस मतलब नल्लों में नल्ला महानल्ला। ट्रैफिक पुलिस का नाम सुना होगा, फूड इंस्पेक्टर का नाम सुना होगा, अब तो राइस इंस्पेक्टर भी सुन लिया है। लेकिन अब भैया सुनो फैशन पुलिस। ये होती हैं छरहरी लड़कियां जो फैशन पुलिस में काम करती हैं। और इनका काम क्या होता है सोचो जरा, मार्केट में घूम रहे लोगों के फैशन पे नजर रखना। मतलब कहीं आपकी हेयर स्टाइल गलत तो नहीं है, कहीं आपने उल्टे सीधे कपड़े तो नहीं पहन रखे। ये मुझे फैशन पुलिस कम हमारे मोहल्ले की आंटियां ज्यादा लग रही है। उनकी नजर भी लोगों के फैशन पे ही होती है कि कौन सी लड़की कहाँ जा रही है, किसने क्या पहन रखा है। लेकिन भैया नॉर्थ कोरिया में रूल थोड़े कड़क है। आदमी जीन्स नहीं पहन सकता, नहीं तो उसको उठा के लेबर कैंप में डाल दिया जाता है जिंदगी भर मजदूरी करने के लिए। लड़कियां जीन्स तो छोड़ो, ट्राउजर भी नहीं पहन सकती, ना ही किसी तरीके का कोई वेस्टर्न क्लोथ पहन सकते हो। वहां पर आप पहन सकते हो केवल अपने ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म, या फिर अगर आप आर्मी में हो तो अपनी आर्मी यूनिफॉर्म पहन सकते हो। भैया ये सब जानने के बाद तो मेरा अपने देश के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि मेरे बाल भी 2 इंच से ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मर्जी हुई तो कम से कम बढ़ा तो सकता हूँ। नहीं। लेकिन एक चीज जो है वो मैं खुद से नहीं बढ़ा सकता, वो है मेरे सब्सक्राइबर। वो तुम ही बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम बढ़ाते नहीं हो। तुम सबको मैं पकड़ के नॉर्थ कोरिया छोड़ाऊंगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। नया टॉपिक भी बताओ कुछ वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।